चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पौडी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में कलगड़ी पुल के क्षतिग्रस्त होने से राठ क्षेत्र मुख्यालय से कट गया है। भारी बारिश के चलते पौडी पैठाणी मार्ग पर यह पुल पिछले कई दिनों से बंद है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने पुल के जल्द निर्माण और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। उनका कहना है, जब तक पुल नहीं बनता राहत और विकास कार्य रुकावट में रहेंगे। नेगी जी हालत सामग्री लेकर आपदा प्रभावित गांव रेंजी, बुराशी और बांकुरा जा रहे थे, लेकिन पुल टूटने से उन्हें और अन्य समाज सेवियों को रुकना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश ने बिजली और पानी की सप्लाई ठप कर दी है। साथ ही साथ खेत खलिहानों को भी भारी नुकसान हुआ है। लोग प्रशासन से पुल को त्वरित निर्माण, अस्थायी मार्ग और नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि जब तक यह पुल, जो क्षेत्र की लाइफलाइन है, दुरुस्त नहीं होता, राठ क्षेत्र की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। घर पे पानी भी नहीं है, लाइट नहीं है, दिक्कत इसलिए हो रही है। खेत बह गई, सबकी खेत बह गई है। हमको जमीन दो, यू कुछ भी साधन करो हमारे लोगों का, सबका हमारे 3-4 खेत चले गए, सबके लोगों को, गांव के लोगों के खेत चले गए। अब पुल रास्ता नहीं है, हमारे रास्ता भी नहीं है। नहीं देखा हुआ। हाँ। धान बूत रखी थी, मक्की थी और मिर्च थी, गाँव सारा पानी भरा, सारा नुकसान हो गया हमारा। तो यहाँ ऊपर से नीचे से सारा गांव के सारी खेती चली गई हमारी ना। बहुत परेशानी है हम, कल से हमारा न खाना न पीना, बिल्कुल हैरान है हम, हैरान हो रखे। तो क्या चाहता है, पैसा देगा हमको सरकार, कुछ करेगा, करने में तो पानी करेगा सरकार, कुछ करने करेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमोत्री देवी है। मैं कलगड़ी गांव की हूँ और हमारे इधर ये दिक्कत होगी। हमने नहीं सोचा था कि इतनी भयंकर बाढ़ आ सकती है हमारे गांव में। पहली बार आ रखी है और अब हमको स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। 10 का बोर्ड है और लाइट भी नहीं है घर में, पानी भी नहीं है। और ये तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बनना चाहिए, हमको स्कूल जाना भी है। पुल टूट चुका है, स्टाफ तो हमारा सारा पौड़ी से ही आता है। स्कूल कैसे जाएंगे अब बच्चे लोग, और हमारे बोर्ड है, अब बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे, पढ़ाई भी नहीं हो सकती, ऑनलाइन भी नहीं होएगी क्योंकि लाइट नहीं है। तो सबके खेत चले गए और हमारा घर भी टूट रखे है, मेरा और एक और दादी का गाँव में। ये 8 बजे तक आ गई थी बाढ़, इतनी भयंकर। हम तो उस टाइम अंदर ही थे, हमको नहीं पता था कि इतनी भयंकर आ सकती है। और इतना नुकसान हो गया है घर में, नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहे थे, किसी को कॉल भी नहीं हो पा रही थी। फ़ोन भी चार्ज नहीं है तो हम कॉल कैसे कर पाते? अगर हमको कुछ ज़रूरी काम के लिए कॉल करनी होगी, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, लाइट भी नहीं थी। और रात को अंधेरे में कैसे रहते, जंगली जानवरों का डर भी है, बाघ भी आ सकते हैं कभी भी। और यही था कि डर, रात भर हम सोए भी नहीं उतने, क्योंकि इस बाढ़ के चक्कर में कैसे ही सोना था हमने रात को। नहीं, सैंजी गाँव सब जगह होके आ गए, पर हमारे इधर कोई नहीं आया। सब लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से गए होंगे धन सिंह, बट हमने नहीं देखा। दिक्कत बहुत है, हमको क्या दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है, हमें पीने का पानी नहीं है, नल बह गए। सुबह जब मैं गौशाला गई तो कम था पानी, जब मैं 2 बार गई तो बहुत पानी आया था, चिल्लाई में बहुत ज्यादा। तो ये लोग सब आए, मेरे गाय बाहर निकाले, यहाँ से निकाले, किचन में डाल रखे, पूरे गाय के पैर पे चोट भी लगे। 2 गाय में ऊपर ले गए अपने देरानी के घर। आज का रात हम वही रहे, पूरा मकान टूट गया, हम जाएंगे कहाँ? सारी घटना ये घटी साहब। और वो खेत मतलब सुबह बैठे हम, जग्गी था मतलब 5 बज बैठे, ऊपर बैठे, मतलब काफी पानी बड़ी बगुन थे, तो मैं समझियो आज मतलब काफी हलचल होनी चाहिए। पर ऊपर बैठे, देखिए मेरा ये कहना है कि एक तो सबसे पहले जो ये पुल है यहाँ पे, ये पुल जब तक नहीं बनेगा, ये पूरा राठ क्षेत्र यहाँ से लेकर रामनगर तक जो है वो पूरा कटा हुआ रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग खुद जो है राहत पहुँचाने के लिए आए थे यहाँ पे, और मैं चाहता था कि बांकुरा गांव भी जाऊं जहाँ 6 मजदूर लापता है, बौसरी गांव भी जाऊं जहाँ हमारी 2 माताएं वहाँ पे दब गई हैं, वहाँ भी मैं नहीं जा पाया। सैंजी गांव में मेरे बहुत परिचित है, वहाँ जाना चाहता था।
तो सबसे पहले तो ये पुल बन जाना चाहिए। जैसे ही पुल बनेगा उसके बाद तो सरकार तो जो राहत देगी सो तो देगी, लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं या अन्य जो समाज सेवी हैं वो रसद लेके कोई आना चाह रहा है, कोई जैसे मैं सुन रहा था हमारी बूढ़ी माता जो है वो कह रही थी कि उनके पास राशन नहीं है, तो राशन कम से कम खाने पीने की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है। किसी का मकान टूट गया तो उसके लिए चद्दरें आ जाएंगी, जो भी सामान चाहिए वो पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए पुल बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो भी समस्याएं होंगी वो मैं नोट करके चला जाऊंगा और अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ जाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, अगली बार प्रयास करता हूँ कि आगे दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास करूंगा। और मैं सभी यहाँ पे लोगों को आश्वासन देता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल आपका क्षेत्रीय दल है, आपकी अपनी पार्टी है, और हमारा आपके प्रति जो कर्तव्य है वो राष्ट्रीय दलों से बढ़ चढ़कर है, क्योंकि हम जो है आपके सबसे ज़्यादा सगे हैं और दर्द भी हमको होता है सबसे ज़्यादा। तो इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जब आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सब लोग आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे जिलाधिकारी, सीडीओ, एसएसपी और तमाम जनपद के अधिकारी, मंडल के अधिकारी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं वो लोग फिर रिलैक्स हो जाते हैं। उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पे कि मुख्यमंत्री भले ही यहाँ से चले गए हों, हम लोग यही पौड़ी में मौजूद हैं। एक एक समस्या जो जन समस्या हम तक पहुंचेगी उसको फिर अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो फिर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, सर्वदलीय लोग उसमें रखने चाहिए, उसमें सारे लोग हों, समाज से ही हों, और वो उन तक अवगत कराएं बातों को। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं है,